हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा सॉल्यूशन में बेटा कंसंट्रेशन टर्म। पर्टिकुलरली हम लोग आज कंसंट्रेशन टर्म की बात करने वाले हैं और उस पे बेस्ड जो है बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मतलब बेटा अगर ये क्वेश्चन लगा डाला फिर लाइफ हो जाएगी आपकी जिंगल आला, ठीक है ना। मतलब इससे बाहर आपके क्वेश्चन कहीं आने वाले नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 100% गारंटी है बेटा, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये सॉल्यूशन के जो डीपीपी के क्वेश्चंस हैं ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, और इसमें भी स्पेशली हम लोग कंसंट्रेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले बेटा सबसे पहले अपने दिमाग में ये प्रिपेयर करो कि जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला इन द सेंस जैसे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और इनके आपस में रिलेशन, ये फॉर्मूले अगर आपके याद होंगे बेटा तो फिर क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए बेटा हम लोग सारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा 5 ग्राम ऑफ NaCl। 5 ग्राम ऑफ NaCl का मतलब ये आपको दिया है सल्यूट का वेट। दिस इज द वेट ऑफ सल्यूट, ठीक है। और ये 1000 ग्राम जो है ये सॉल्वेंट का वेट दिया है। मतलब ये है आपका सल्यूट और ये है आपका सॉल्वेंट, और यहां पर दिया हुआ है 0.997 ग्राम पर सीसी। सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, या इसका मतलब ml भी होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा 5 ग्राम ऑफ NaCl, तो बेटा सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये लिखा करो कि वेट ऑफ सल्यूट कितना हुआ, 5 ग्राम। इसी तरह वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ, 1000 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 1005 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.997, और हम लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। इट मींस द वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 1005 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.997, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूशन, यहां से बेटा हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू होगा वेट ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये है बेटा 1005 और 0.997, ये आ गया हमारा ml। अब पहले आप निकालना चाहते हो मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, यानी दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो गया 1000। इस हिसाब से वेट तो हुआ हमारा 5 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट NaCl का निकालेंगे तो आएगा 58.5, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी आपने निकाला भाई 0.997 अपॉन हो गया 1000। यहां से बेटा जब आप मोलैरिटी कैलकुलेट करोगे तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आ रही है कैपिटल M, ये है 0.0848, ये आपको मिल गई मोलैरिटी। और जब मोलैरिटी मिल गई तो फिर आगे आपको निकालना है मोलैलिटी, ये होता है मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब मोल आपने अभी निकाला बेटा 5 अपॉन 58.5, और अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है तो 1000 ग्राम में दिया है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दीजिए, और यहां से आप निकाल सकते हैं मोलैलिटी, और मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी 0.0855, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ये आपको मोलैलिटी मिल गया, ये मोलैरिटी मिल गया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए अगर आपको मोलैलिटी पता हो तो मोल फ्रैक्शन निकालने का डायरेक्ट रिलेशन भी होता है, एक्स सल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल m मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000। भैया इसकी सॉल्वेंट वाटर है तो ये 18 रख दीजिए, एक्स सल्यूट मोलैलिटी आप यहां से रख दीजिए, एक्स सॉल्वेंट की जगह 1 माइनस एक्स सल्यूट कर दीजिए, और यहां से आप निकाल सकते हैं एक्स सल्यूट की वैल्यू। और जो एक्स सल्यूट की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 0.0
0.00154, ये आपका एक्स सल्यूट आ गया। तो देखिए यहां पर आपने तीनों वैल्यू निकाल ली, ये रहा मोलैरिटी और ये रहा आपका मोलालिटी, ये मोलालिटी और ये रहा आपका मोल फ्रैक्शन। आपने तीनों वैल्यू यहां पर फाइंड कर दिया। अगर आप चाहते हैं बेटा कि नहीं हम एक्स से निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक्स इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb। यहां पर देखिए 5/58.5, दिस इज 5/58.5, ये हो जाएगा 1000/18। यहां से आप निकाल सकते हैं एक्सए की वैल्यू, और एक्सए की वैल्यू मिल गई तो एक्सए की वैल्यू निकालने के बाद आप एक्सबी की भी वैल्यू इसी तरह से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है बेटा आप कैसे सॉल्व करना चाह रहे हो। आप रिलेशन से डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो अगर आपने मोलैलिटी भी निकाल लिया तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के रिलेशन से भी आप निकाल सकते हो, जो मैंने आपको बता रखा है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल टू ds माइनस MAM अपॉन 1000। ठीक है ना। चलिए, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था बेटा। एक क्वेश्चन लगाने के बाद इसमें आप नॉर्मलिटी भी चाहते तो निकाल लेते। नॉर्मलिटी निकालने के लिए आप कहेंगे क्या होगा, तो भैया नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इनटू डेल्टा। अब यहां पर NaCl है तो NaCl के अंदर एक सोडियम आयन है और एक क्लोराइड आयन है, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो आप सीधे डेल्टा की वैल्यू 1 रख दीजिए, तो जो भी नॉर्मलिटी होगी वो मोलैरिटी के बराबर होगी। ठीक है ना। तो यहां से देखिए बेटा आपने क्वेश्चन निकाल लिया कि मोलैरिटी और नॉर्मलिटी ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर होगी, क्योंकि डेल्टा की वैल्यू जो है वो 1 है। आप कहेंगे कि डेल्टा की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, आप नॉर्मलिटी और मोलैरिटी किस सब्सटेंस का निकाल रहे हैं इस बात पे डिपेंड करती है। अगर आप एसिड के लिए देखते हैं तो एसिड में डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो हाइड्रोजन आयन के बराबर होती है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, और बेस में देखते हैं तो नंबर ऑफ OH आयन के बराबर होती है। सॉल्ट के केस में टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव होती है, और कीटायन के केस में पॉजिटिव चार्ज और एनायन के केस में जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये डिपेंड करता है आप कौन से सब्सटेंस में उसकी वैल्यू देख रहे हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा तैयार है, फटाफट जल्दी से देखिए बेटा, ये आ गया मेरा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 10% बाय वॉल्यूम। बेटा 10% वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं 10% वॉल्यूम का मतलब हुआ 10 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 10 ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। और आपको दिया सॉल्यूशन और प्योर इथेनॉल का डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो पहले 10% का मतलब समझिए, बाय वॉल्यूम या V बाय V का मतलब होता है 10 ml ऑफ इथेनॉल इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहां से हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल इक्वल टू 10 ml and volume of solution is equal to 100 ml and density of ethanol equal to 0.785 and density of solution equal to 0.9866। अब देखो बेटा आपके पास वॉल्यूम है और डेंसिटी है, आप यहां पे निकाल सकते हो वेट ऑफ इथेनॉल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और यहां पर वेट ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और जैसे ही आपको वेट मिल गया, आप परसेंटेज ऑफ इथेनॉल निकालना चाहते हैं, तो परसेंटेज ऑफ इथेनॉल का मतलब वेट ऑफ इथेनॉल अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। यानी सीधी सी बात है बेटा, डेंसिटी आपको दी हुई है 0.785 इंटू 10 करेंगे, यहां पर 0.9866 इंटू 100 करेंगे, और उसके बाद ये वैल्यू रख करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर यहां पर आ जाएगा 7.95%, और ये रहा हमारा आंसर। यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेटा। तो ये देखिए बहुत ही शानदार और शानदार क्वेश्चन था बेटा, अच्छे क्वेश्चन है बेटा। मोलैरिटी नॉर्मलिटी मोलैलिटी पे जो क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हो तो धड़ल्ले से आप लगाएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया बेटा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ा रहेगा और एग्जाम में कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। चलिए बेटा हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग।
देखिए कह रहे कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मोलैरिटी ऑफ वाटर, वाटर तू ही सल्यूट है, तू ही सॉल्वेंट है और तू ही सोल्यूशन है, मतलब तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तेरे सिवा कुछ और नहीं है। मतलब ये हुआ बेटा, ये है सिंगल कंपोनेंट, दिस इज सिंगल कंपोनेंट। ये बेटा सिंगल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, सिंगल कंपोनेंट है, मतलब सल्यूट भी तू, सॉल्वेंट भी तू और सोल्यूशन भी तू, सब एक ही है। वो कौन है? वाटर। आप जानते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अगर ml में हो तो डिवाइडेड बाय होता है बेटा 1000, डिवाइडेड बाय क्या होता है? 1000। मैंने कहा दिस इज द वेट ऑफ सल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन अगर ml में हो तो इनटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। यहां से बेटा देखिए सिंगल कंपोनेंट है तो वेट अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डेंसिटी। इट मींस मोलैरिटी इज इक्वल टू डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू क्या हुआ? 1000। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1। ये हुआ 18 इंटू हो गया 1000, आंसर आ गया 55.5 मोल पर लीटर या कैपिटल एम। अगर कैपिटल एम है बेटा तो कैपिटल एम मोलैरिटी को बताता है, स्मॉल एम जो होता है वो मोलालिटी को बताता है, ग्राम पर इक्विवेलेंट जो होता है वो नॉर्मलिटी को बताता है। तो चलिए वेरी बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? कह रहा कैलकुलेट द molality and molarity of solution of ethanol in water if mole fraction of ethanol is 0.05 and density of solution। पहली बात तो देखो बेटा, हमें क्वेश्चन में कह रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, दिस इज 0.05। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इतना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ जो वाटर होगा 1 माइनस 0.05 का मतलब हो गया 0.95, ठीक है। और हम जानते हैं x सल्यूट अपॉन x सॉल्वेंट इज इक्वल टू स्मॉल m mb अपॉन 1000। यहां से देखो बेटा mb की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, वाटर है, सॉल्वेंट वाटर है, ये 18 हो गया। यहां पर सल्यूट की वैल्यू, यहां सॉल्वेंट की वैल्यू, यहां से तुमने फाइंड कर लिया स्मॉल m। यहां से बेटा आपने स्मॉल m की वैल्यू निकाल ली जो कि अप्रोक्सीमेट 2.92 आ जाएगा। 2.92 के आसपास इसकी वैल्यू आ रही है। अब अगर हमें निकालना है कैपिटल एम तो याद रखिएगा बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम इक्वल टू डायरेक्टर सर माइनस मैम अपॉन 1000। बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम इक्वल टू डायरेक्टर सर माइनस मैम अपॉन क्या हो गया? 1000। अब देखिए कैपिटल एम हमको निकालना है, ये हो गया 2.92। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 0.997 दिया है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट हमारा इथेनॉल है C2H5OH, ये हो जाएगा 46 कैपिटल M अपॉन 1000। और यहां से एक वैल्यू बची है वो है कैपिटल M, और कैपिटल M निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट 2.57 आ जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, ये रिलेशन बेस्ड है। रिलेशन अगर आपको याद होंगे तो ये सब क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व करते चले जाएंगे। तो चलिए बेटा हम लोग आते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर भी नोट करते जाइएगा बेटा, एक बार आप लोग भी कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है तो बेटा जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बहुत आसान करके आपको देने वाला हूं। देखिए कह रहा मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर, एक कंटेनर है, पहले समझिएगा, एक कंटेनर है जिसमें 30% बाय वेट है और डेंसिटी जो है 1.218 है। एक दूसरा कंटेनर है जिसमें 70% बाय वेट है और डेंसिटी 1.610 है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, हम जानते हैं मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी दिस इज M1, वेट परसेंट इज 30 इंटू 10 1.218 अपॉन 98।
ये हो जाएगा M2, दिस इज इक्वल टू 70 इंटू 10 इंटू 1.610 अपॉन 98। ये देखो बेटा यहाँ M1 आया, ये M2 आ गया। कह रहा दोनों का इक्वल वॉल्यूम हम मिक्स कर रहे हैं, V और V। तो बेटा तुम V और V मिक्स कर रहे हो तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर जो होगा M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, यानी V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V है, तो मोलैरिटी ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू M1 प्लस M2 अपॉन 2 हो गया। अब यहां देखिए M1 प्लस M2 अपॉन 2 कर दीजिएगा, आपको मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर का आंसर आ जाएगा, और ये आएगा बेटा आपका सॉल्व करने पे 7614। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो ये बेटा बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था बेटा। इसको देखिए बेटा, आप लोग इन क्वेश्चंस को जरूर लगाइएगा बेटा, कंसंट्रेशन के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये सब। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम कहें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ NaOH सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml व्हिच हैज द सेम नॉर्मेलिटी एज दैट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ HCl। पहले बात तो एक रिलेशन समझिए बेटा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है स्ट्रेंथ इनटू इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, स्ट्रेंथ इनटू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा इसको, ठीक है, स्ट्रेंथ इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। हमने लिखा यहां पर नॉर्मेलिटी ऑफ HCl इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट फॉर HCl, स्ट्रेंथ अपॉन इक्विवेलेंट वेट फॉर NaOH। आप मुझे बताइए स्ट्रेंथ किसका दिया हुआ है, यहां पर HCl का दिया हुआ बेटा, दोनों साइड ग्राम पर ml में ही निकाल रहे हैं हम। तो मान लीजिए हमको HCl का दिया है तो हम 0.04 ग्राम पर ml रखे, और इसका इक्विवेलेंट वेट 36.5 है, और यहां पर जो स्ट्रेंथ हम निकालने वाले हैं वो ग्राम पर ml में ही निकालने वाले हैं, और इसका भी होगा 36.5 by 1 होगा, सॉरी 36.5 by 1 नहीं होगा बेटा, ये आपका जो होगा 40 by 1 होगा। और यहां से ये जो वैल्यू आप निकालेंगे ग्राम पर ml में, स्ट्रेंथ ऑफ NaOH जो कि ग्राम पर ml में अगर आप निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि भाई दोनों को जो है लीटर में बदल लें तो बेटा दोनों में लीटर लीटर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और यहां से स्ट्रेंथ निकालने पे जो वैल्यू आएगी 0.0438 ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। बेटा देखिए दोनों ग्राम पर ml में है, दोनों साइड लीटर में बदलेंगे तो लीटर लीटर करने में दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहां से आप स्ट्रेंथ निकालेंगे जो वो ग्राम पर लीटर में ही आ जाएगा, ठीक है ना। हमने वैल्यू रखी है ग्राम पर ml में, इसको आप ग्राम पर लीटर में कर दीजिए, ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आपकी ग्राम पर लीटर में ही आ जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद है ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहां गया, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ग्लूकोज 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मतलब वेट ऑफ ग्लूकोज इज 2 ग्राम एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 18 ग्राम। हमसे पूछा जा रहा है वेट परसेंट ऑफ ग्लूकोज इज, तो 2/2 प्लस 18 इंटू 100, सीधे आ जाएगा बेटा 2/20 10%। यहां से आंसर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10% आ जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़िए पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन मोल पर लीटर। बेटा जी मोल पर लीटर का मतलब समझ रहे हैं कि हमसे पूछना क्या चाह रहा है, मोलैरिटी पूछना चाह रहा है।
ठीक है ना, और 40 ग्राम डिसॉल्व कर रहा है, तो मोलैरिटी बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वेट हमारा है 40 और क्या डिसॉल्व हुआ ग्लूकोज, तो ये हो गया 180 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2, यू आर गेटिंग मोलैरिटी। सिंपल, कुछ नहीं करना है। और यहां पर जो मोलैरिटी आएगी वो 0.11 आ जाएगी, 0.11 मोल पर लीटर। ठीक है, अगला देखिए बेटा, कह रहे लेबोरेटरी रिएजेंट कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड इज जनरली 69% बाय वेट, यानी कि बेटा ये आपको वेट परसेंट दे दिया 69%, ठीक है, और डेंसिटी दे दिया 1.41। तो सबसे पहला काम यहां पर आप मोलैरिटी निकालने का करिए। सबसे पहले मोलैरिटी जब निकालेंगे तो लिखेंगे वेट परसेंट इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट। यहां से बेटा आपको दे दिया 69 इंटू 10 इंटू 1.41 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रिक एसिड का 63। कैपिटल एम की वैल्यू यहां पर निकाल लेंगे, तो कैपिटल एम की वैल्यू आ रही है 15.44। ये वैल्यू जब आ गई, अब आपसे कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ दिस सोल्यूशन, मतलब ये जो सोल्यूशन है इसका वॉल्यूम निकालना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, दिस इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बाय क्या हुआ 1000। इसकी वैल्यू रखा मैंने 15.44 और कह रहा है 19.9 ग्राम HNO3, ये हो गया 19.9, मॉलिक्यूलर वेट हुआ 63 और इसकी वैल्यू कर लेनी है आपको फाइंड, जो कि आएगा 20.4 ml। ठीक है ना, ये ml में वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 25% वाटर, 25% इथेनॉल और 50% एसिड। एसिड में इसको बेटा एसिटिक एसिड समझिएगा। ये एसिड हमारा कौन है, एसिटिक एसिड है, CH3COOH। पहले ये बताओ अगर 100 ग्राम है, 100 में हमारा 25 जो है वो वाटर है, 25 जो है इथेनॉल है और 50 जो है वो एसिटिक एसिड है। तो एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम मोल ऑफ वाटर निकालेंगे। दिस इज 25/18 एंड मोल ऑफ इथेनॉल इज 25/46 एंड मोल ऑफ एसिटिक एसिड इज 50/60। ये सबके मोल यहां पर हमने निकाल दिया। ये 25/18 करोगे तो 1.38 आ जाएगा, 25 पे ये 0.543 आ जाएगा और ये अप्रोक्सीमेट 0.833 आ जाएगा। फिर हमसे पूछा मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, तो कोई बात नहीं, अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं वाटर का तो ये हो जाएगा 1.38 अपॉन 1.38 प्लस 0.43 प्लस 0.833। इसी तरह मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर इथेनॉल निकालते हैं तो इथेनॉल के मोल्स जो है ऊपर हो जाएंगे, डिवाइडेड बाय एन टोटल हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड निकालते हैं तो इसके मोल्स ऊपर हो जाएंगे और एन टोटल हो जाएगा। और यहां से एक एक सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। H2O का अप्रोक्सीमेट 0.5 आएगा, इसका जो इथेनॉल का 0.197 आएगा और एसिटिक एसिड का जो है 0.302 आएगा। तो ये हो गया बेटा आपके कंसंट्रेशन के बेटा बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार आप इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आपके पूरे के पूरे फॉर्मूले जो है बेटा वो रिवाइज हो जाएंगे। तो प्लीज बेटा ये डीपीपी के क्वेश्चंस लगाते रहिए और इनको रिवाइज करते रहिए। कंसंट्रेशन के मैंने बेस्ट आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, अभी इसके आगे भी बेटा आपको दूसरे सेट में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करते रहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके फॉर्मूले उतने जल्दी याद होते रहेंगे। मिलते हैं बेटा कंसंट्रेशन के दूसरे पार्ट में फिर अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।